राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह का ही टाइम। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, लाके जो धुले हुए हैं वही डाल रही हूँ। और अभिषेक भर रहे हैं नीचे पानी। तो देखिए मुंह भी कैसा बना है, ये मुझे दिखा रहा था, पूजा करके आई तो मुझे दिखा रहा था कि, और ये भरने में लगा है पानी भी। और फिर मैंने गोलू को बुलाया क्योंकि इसमें से जो ब्लैंकेट रखने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हैं, अब उतनी ठंड है नहीं तो जो रखने हैं वो रख देते हैं एक दो। तो उसने खोला हुआ है तो वही एक दो कंबल यहाँ मैं रख रही हूँ। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम 5 बजे का टाइम, और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन। राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि मेरे श्यामों की जोड़ीदार यानी कि गौरी आ गई हैं। तो हम लोग चलते हैं गौरी जी का पूजन करने, क्योंकि और इससे ज़्यादा खुशी का दिन हो नहीं सकता क्योंकि मेरी श्यामों की जोड़ीदार गौरी भी आ गई है। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ आप लोग भी चलिए गौरी का पूजन करने। और बाहर ना काफ़ी हवा चल रही थी, मैं जैसे थाली लेके आई ना तो दीपक बार बार इस तरफ को बुझ रहा था, तो मैंने फिर से जलाया है क्योंकि हवा ही चल रही है। ठंड तो नहीं है, ठंड रह गई है हवा की, केवल हवा ही चलती है। तो बस मैंने कहा इधर बांध दो, वहाँ काफ़ी दूर बांधे हुए थे, मैंने इधर बांध दो। तो बोल रहे थे गेट पे ले आऊँगे, नहीं मैंने कहा श्यामा गौरी दोनों एक साथ बंधी है ना, वहीं मैं पूजन करूँगी, गेट पे मतलब मैं ही वहीं चलती हूँ। तो यहाँ मेरी गौरी आ गई है, ये देखिए। तो मैं कर रही हूँ पूजा। पैर में डाल रही थी पानी तो वो सोच रही थी कुछ खाने के लिए लेके आई हैं, तो बस मुंह इधर उधर कर रही थी कि कुछ खाने के लिए है। तो मैंने कहा पहले पूजन कर दूँ फिर मिठाई खिलाऊंगी, लेकिन उनको सब नहीं था तो मैंने चली पहले खिला देते हैं। और इस साइड गौरी बंधी है, उस साइड श्यामा बंधी है। ये जो बचिया है ये गौरी की है, वो श्यामों की तो है ही, आप लोग ऑलरेडी देखते ही हैं। तो यहाँ मैंने खिला दिया है पहले, और जैसे ही मैं फूल वगैरह डाल रही थी ना तो खाने के लिए इधर उधर मुँह कर रही थी। ये देखिए, ये है मेरी गौरी की बच्चिया प्यारी सी। और पीछे का तो मम्मी आएगा खाली आज बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम है ना तो गायों से प्रेम है, पता नहीं क्यों बचपन से ही। पापा भी वहाँ गाय ही रखते थे शुरू में। और यहाँ देखिए पहले मैं किराए के मकान में थी तो वहाँ गाय तो रख नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में आई हूँ ना, सिर्फ 2 महीने बाद ही मैंने श्यामों को मंगा लिया था। मैंने कहा यहाँ गाय ही रखनी है मुझे, तो ये लेके आए हुए थे। तो श्यामों को तो काफ़ी टाइम से आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आज मेरी श्यामों की जोड़ीदार भी आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को साथ में देख के। इन्हीं की कृपा से मैं जल्दी से ठीक हो पाई हूँ, नहीं मुझे तो ये लग रहा था कि मैं शायद इतनी जल्दी ठीक भी ना हो पाऊँ। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी माँ गौ माता होती है, गौरी रह गई, बस उन्हीं का आशीर्वाद है। तो यहाँ मेरा पूजन हो चुका है और चलिए चलते हैं, आप लोग सब लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, जो भी था वो भी दूर हो गया। और रात को दोनों को इस छप्पर जो बना है इसी के नीचे श्यामा गौरी दोनों बांधी जाती हैं और पूरा बंद कर दिया जाता है जिससे हवा वगैरह ना लगे। तो यहाँ अंधेरा हो रहा है क्योंकि ये निकाल रहे हैं दूध। तो यहाँ मैं भी आई हुई थी। और अभिषेक खाना खा चुका है, गोलू खा रहा है खाना, इसके पापा भी खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, इसके बाद इनको पढ़ाना है। और इसको जितनी भी बार बोलो ना, मैंने बोला कि सुबह शाम की ठंड तो एक दिन की नहीं रहती, लेकिन इतनी सुबह शाम तो ठंड है ही काफ़ी अभी। तो मैं बोल रही थी, खाना खा रहा था कि कपड़े पहन लूँ, तो बस बोल रहा था कि बस मम्मा मेरा खाना फिनिश हो ही रहा है, मैं कपड़े पहनने ही जा रहा हूँ। अगर ना बोलो ना तो बच्चे कभी अपने से कपड़े पहनते ही नहीं है, बाद में दिक्कत हमें ही होती है। तो बोला था बस जा रहा हूँ पहनने। और यहाँ हो रही है इनकी पढ़ाई भी हो रही, साथ में लड़ाई भी हो रही है। नहीं होती पढ़ाई, रख लो पढ़ाई। पढ़ने की बोला था कि लड़ने के लिए बोला था?
हाँ सो जाओ उड़। अभी मैं जितना याद करने के लिए दिया था उतना पूरा पूछना है मुझे। हाँ लड़ाई कर लो चाहे पढ़ाई कर लो। हाँ मोए मोए सब निकलेगा, मोए मोए या फिर बड़ाई, या फिर पढ़ाई होगी, या फिर बड़ाई होगी, या फिर लड़ाई होगी, कुटाई होगी। लड़ाई नहीं कुटाई होगी। तो जाए पूरा नहीं होती है पढ़ाई। पूरा याद हो गया क्या? कितने कितने पार्ट तक, कितने लेसन हो गए? 8 लेसन पूरा हो गया। सुन लो ठीक है, बस आ रहे निपट के किचन बर्तन रहेगा आगे। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग। तो मैं आई हूँ मट्ठे की मशीन लगाने करने के लिए, मट्ठा करने के लिए। और ये देखिए एक भगोनी में और जमाया हुआ, दोनों को इकट्ठा करके और बस मैं मशीन लगा दूंगी। और देखिए मेरा दही कितना अच्छा जम, मतलब निकाल दूंगी तो पूरा डिब्बे का ही आकार निकल आएगा। और मैं बता दूं मैं कैसे जमाती हूँ। मैं गुनगुना दूध जमाती हूँ, मतलब ठंडा ना होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उससे क्या है दूध ऐसा जमता है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ट्रिक की मैं कैसे जमाती हूँ। एकदम थक्केदार दही जमता है, ऐसा लगता है मलाई हो। और यहाँ मैंने लगा दी मशीन, जो भगोनी में रखा था वो भी पलट दिया है। इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो वो हटा दिया, क्योंकि इससे डिब्बे से निकलने लगेगा। क्योंकि इसमें ढक्कन जो लगा हुआ है ना वो दूसरे डिब्बे का है, तो ये इधर साइड से निकल रहा, देख लीजिए आप लोग थोड़ा थोड़ा। उस वाले डिब्बे का जो ढक्कन है जिसमें मैं करती हूँ मट्ठा, वो ना एकदम टाइट हो जाता है, एकदम कस जाता है, तो बिल्कुल भी देखना भी नहीं पड़ता। मैं तो लगा के चली जाती हूँ, दूसरे काम करने लगती हूँ। लेकिन इसमें ये देखना पड़ता है क्योंकि ये ढीला हुआ है और उसमें दही रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। और फिर मैंने काटी हुई थी सब्जी, और सब्जी में आज आलू मटर की सब्जी बनेगी। तो मटर के जितने छिलके निकले हैं तो मैं जा रही हूँ अपनी शाम को डालने, क्योंकि जो भी सब्जी निकलती है ना छीलने से काटने से में वेस्ट भी नहीं जाती और इनको खाने के लिए भी मिल जाती है। तो बस मैं वही डालने आई हुई थी, और इसलिए वो इंतज़ार, मतलब दूर से भी देख लेती तो समझ जाती कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके ही आएंगे। और मैं बता दूं इनके रहने से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को सुकून मिलता है। क्योंकि पहली रोटी जो निकालते हैं ना, पहली रोटी गाय की ही निकालते हैं, तब रोटी बनाना शुरू करते हैं। सबके घर में लगभग ऐसा ही होता है। तो पता मेरी रोटियां ना तभी खट्टी हो जाती थी, खिलाने के लिए भी नहीं मतलब मिलती थी, और रखे रखे रोटियां ख़राब भी हो जाती थी। सबसे अच्छी बात है कि पहली रोटी मैं तुरंत जैसे ही सेकती हूँ तो अपनी शामों को खिलाने, अब तो दो हो गई तो 2 रोटियाँ निकला करेंगी। तो यही है कि जितना ये मक्खन रखा ही हुआ था तो मैंने इसको पका लेती हूँ ताकि घी तैयार हो जाए। तो बस यहाँ मैंने रख दिया है पकने के लिए। 2 दिन का इकट्ठा हो गया था तो मैंने कहा आज मक्खन पका ही देती हूँ। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ, सब्जियाँ जो रखी हुई थी उनकी डलियाँ ना गंदी हो रही थी सब, तो मैंने कहा इनको निकाल देती हूँ जो धुलने के लिए है, और बाकी इकट्ठे कर दे रही हूँ क्योंकि बास्केट भी काफ़ी गंदी हो गई हैं। तो बस एक साफ़ कर रही हूँ। और अब फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो यहाँ दही कटोरी में निकाला हुआ था, मैंने पहले ही निकाल दिया था मशीन लगाने के पहले, कि ये ना दही और शक्कर होती है, मिश्री जो भी होता है डाल के मैं अपने लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ। तो मैंने उठा के बैठा दिया, सो रहे थे तो अब इनको खिला रही हूँ दही माखन। मैंने मिश्री का भोग लगा देते हैं, सभी की कृपा है जो हमें दूध दही ये सब मिलता है, और इनके बहाने हमें भी मिल रहा है। और फिर मैं अपनी गौरी के पास में आई तो ये देखिए कितने आराम से बैठी हुई हैं दोनों, और धीरे धीरे हमारी जान पहचान इनसे भी हो जाएगी। जैसे श्यामू मतलब दूर से ही चिल्लाती है, तो अभी इनको टाइम लगेगा। और ये छप्पर ना काफ़ी दिन हो गए, अब इसको फिर से बनाने की ज़रूरत है। जब इसको बनाया गया था ना तो काफ़ी इनकी मेहनत लगी थी, पूरा एकदम बंद था। लेकिन ये ना कि श्यामू निकाल के जितनी कर्ब की पूरी लगी हुई थी निकाल के खाती रही है, तो आसपास से उसने खाली कर दिया है, वरना इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। इसी में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे में यही दलिया वगैरह बन जाता है इनके लिए। देखिए मेरी शामों के साथ गौरी भी आ गई। अरे खड़ी मत हो, खड़ी मत हो, खड़ी मत हो। तो बस फ्रेंड्स अब चलिए ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। और मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।